गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने SK ब्लॉगर में। तो ये जी सुबह का टाइम है, मैं नहा वहा के आ गई हूँ और पूजा भी हो गया है मेरा। तो पूजा में मैं तो सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ और तुलसी माता को, बस यही पूजा करती हूँ मैं। और नीचे पूजा रूम है तो कभी कभार जाती हूँ मैं नीचे पूजा रूम में। और ये बेटी सोई है, बेटा भी बेड पे सोया है। क्या है, 4 लोग तो बेड पे नहीं एडजस्ट हो पाते हैं। और ये रात का सोफ़ा सब ख़राब करके बच्चे लोग अपना गेम वूम खेलते हैं वैसे ही बैठ के, फिर मैं भी छोड़ देती हूँ, सुबह में ही ठीक करती हूँ। क्योंकि रात को करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर से ख़राब करेंगे, तो इसीलिए छोड़ देती हूँ, सुबह में ठीक ठाक करती हूँ। और ये बस कुछ ही देर का है, जब तक बच्चे जगे नहीं हैं। फिर जग जाने के बाद कुशन कहीं और मिलता है और सोफ़ा कवर कहीं और। ये सबके घर की कहानी होगी। और ये है जी सुबह का टाइम। तो ये पर्दा जो मैं लगाई हूँ, होली का सफाई की थी रूम का, तो वो वीडियो तो मतलब थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड की हूँ, डालूँगी इसके आगे वाले ब्लॉग में। और ये है 6 का सेट था ये पर्दा, तो वही ये लगाई हूँ मैं और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये बहुत पहले का मैं लेके रखी थी, लगाई नहीं थी, यूज नहीं की थी। और ये सुबह के टाइम में 1 गिलास गर्म पानी मतलब मैं लेती हूँ, रोज़ ही लेती हूँ। ये गर्म पानी मैं रात को करके ला के थर्मस में रख देती हूँ। ये 12 महीना गर्म करती हूँ मैं पानी, क्योंकि सभी लोग को गर्म पानी चाहिए, हस्बैंड को भी चाहिए, हमको भी चाहिए। और मेरी बेटी भी पीती है 1 गिलास गर्म पानी सुबह में उठने के बाद। स्कूल टाइम में तो नहीं पी पाती है, लेकिन ऐसे घर पे रहती है तो ज़रूर उसको भी चाहिए, 1 या 2 गिलास पी लेती है। क्योंकि स्कूल टाइम में तो बहुत ही सुबह में स्कूल रहता है, उन सुबह का बस जल्दी आ जाता है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसीलिए। तो ये है हम लोग के मॉर्निंग रूटीन में, ये भी आता है मेरे। और ये आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज कलौंजी बनाऊँगी आलू और बैंगन की। और आज बनेगा बहुत सारे तरह के पकौड़े, मीन्स आलू, गोभी, बैंगन, लौकी और पनीर, ये सारे तरह के पकौड़े मैं बनाऊँगी। ये बैटर देखिए मैं तैयार करके रख दी हूँ। बेसन और मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, अदरक का और नमक हल्दी ये डाल के इसको पेस्ट बना दी हूँ। और ये देखिए बैगन जो भर के रखी हूँ मैं कलौंजी के लिए। हम लोग कलौंजी बोलते हैं, आप लोग भरवा बैगन बोलते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, जिसके यहाँ जो बोला जाता हो। और ये देखिए गोभी है ये, जिसकी मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तो आज बस यूँ ही मन आया कि बहुत तरह की सब्जियां थीं, तो सोची कि आज थोड़ा पकौड़ी बनाऊं हर तरह की सब्जियों का। आलू का मोस्टली मैं बनाती हूँ पकौड़ी, क्योंकि मेरे बेटे को, हस्बैंड को, सबको पसंद है आलू की पकौड़ी, बेटी भी खाती है मन से। तो आज बस मन था कि ये सब चीज़ों का बनाऊँ पकौड़ी, तो वही बनाने लगी थी। आज नाश्ते में हम लोग का आज यही चाय और पकौड़ी रहेगा, क्योंकि मैं बताती हूँ कि नाश्ते में हम लोग यही लेते हैं सब। चाय पकौड़ी हुआ, चीला हो गया, या फिर वड़ा पाव बना देती हूँ, जैसा जो मर्जी आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी नाश्ता चाहिए या लाइट चाहिए। हाँ, चाय के साथ मीन्स कुछ तो चाहिए खाने को, बस इतना ही है हम लोग को। क्योंकि खाना भी हम लोग 12-1 बजे तक खा लेते हैं, 12:30 या 1 तक के बीच में हम लोग का दोपहर का लंच हो जाता है। तो इसलिए सुबह में बहुत कुछ हैवी खाने का ज़रूरी नहीं कि पराठा या रोटी हम लोग खाएं। रोटी सब्जी या फिर पराठा या फिर जो भी कुछ ऐसा जो मैं बना दूं, मेरे हस्बैंड और बच्चे वही मतलब नाश्ते में। तो हस्बैंड और मैं तो चाय के साथ खाते हैं वो, तो वो हल्का फुल्का ही ले लेते हैं हम लोग। बच्चे लोग उठते हैं तो कभी लेट अगर उनको हो गया तो फिर मैं वो नहीं देती हूँ जो सुबह नाश्ते में बनाई रहती हूँ। फिर मैं उनको वो बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, तो फिर डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। ये दोपहर के लिए फिर मैं रख देती हूँ, जैसे कि बैठ के वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, तो फिर वो लेकर के थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि अब लेट हो जाए तो फिर खाने के टाइम पे नाश्ता करेंगे और नाश्ते के दोपहर में या शाम को खाना खाएंगे, तो फिर वो रूटीन पूरा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए। तो आज ये पकौड़े बच्चे लेट से उठे थे तो वो नहीं खाए थे, तो फिर मैं उनको डायरेक्ट खाना ही दी थी, चावल दाल कलौंजी, मतलब वही दही सलाद ये सब। और ये देखिए मिर्ची में थोड़ा सा जल गया है, क्योंकि मैं हस्बैंड को चाय और नाश्ता लेके चली गई थी ऊपर, और इसको कम ही आँच की थी, फिर भी ये जल गया था, तो इसके लिए इग्नोर करिएगा। और ये सबके साथ ही होता होगा कि हम कभी क्या था ना, बड़ा ही तेज़ी जैसा हो जाता है माहौल, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। ये एक्सपीरियंस कितना भी सालों का रहे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाता है, कभी कभार आती है और याददाश्त ही है भाई, कभी गड़बड़ हो जाते हैं।
तो ये रहा जी, मैं अपना लेके आ गई थी नाश्ता। ये गोभी की पकौड़ी थी और ये पनीर आलू बैंगन और लौकी की पकौड़ी थी और ये है चाय मेरा। तो हस्बैंड जी तो जा चुके हैं नाश्ता करके। अब मैं लेके आई हूँ अपना नाश्ता ऊपर रूम में, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि खाना पीना हम लोग का अक्सर रूम में ही होता है। कहीं और तो मतलब नहीं हो पाता है खाना पीना। यही तो फिर लेके आ गई हूँ मैं, और मेरा खाना पूरा बन चुका है। मैं सब बनाने के बाद नाश्ता लेके आई हूँ, ताकि रिलैक्स होके मैं चाय नाश्ता कर सकूँ। और ये हम लोग का दोपहर का खाना है, देख लीजिए आप लोग। मेरा मोस्टली तो ऐसे ही सारा खाना होता है कि हरी सब्जियाँ, दाल चावल सब कुछ, क्योंकि इंडियन खाने में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोटीन के और कैलोरी के सारे ही स्रोत होते हैं, हर एक विटामिन के। ये थाली ऐसा बना ही है, और मेरे हस्बैंड का थाली है, ये खा रहे हैं। और बच्चे उधर ज़मीन पर बैठ के खा रहे थे, क्योंकि टेबल छोटा है तो हम चारों जन तो अट नहीं सकते हैं। तो कभी बच्चे खा लेते हैं सोफ़ा पे बैठ के, और एक चेयर लगा के मैं ज़मीन पे खा लेती हूँ। मुझे ज़मीन पे खाना खाना वैसे अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं टेबल और कुर्सी पे खाने की इतनी शौकीन भी नहीं हूँ, और मुझे आदत भी नहीं है। तो आज बच्चे ज़मीन पे बैठे थे, फिर वहाँ पे जगह नहीं था, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और ये देखिए, वो फिर से मैं अपने रूम का आपको एक व्यू दे रही हूँ कि क्लीनिंग हो गया है रूम का, सब ठीक से साफ़ सुथरा हो गया है। और ये वाला बेडशीट बिछाई हूँ, और उलेन बिछाते बिछाते 4 महीने से जब ये बेडशीट बिछता है तो अलग लगता है थोड़ा। और ये देखिए, ये लैंप आप देखे होंगे बहुत बार मेरे रूम में, लेकिन मैं इसको कभी जलाती नहीं थी। ये जब से थोड़ा क्लीनिंग की हूँ तो इसको जलाती हूँ, बड़ा ही अच्छा लगता है। ये सुंदर तो बहुत ही है, खैर क्या ही कहना इसके तो। और ये पर्दे हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लगे हैं, बहुत ही प्यारे। मैं हमेशा मैचिंग पर्दे लगाती थी, ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर और वाइट कलर के, क्योंकि मेरे रूम में जो है पूरा कलर वही है, वाइट और ब्राउन। लेकिन मुझे इस बार मन किया कुछ अलग लगाने का, इसलिए मैं पिंक शेड का लेके आई थी। तो ये देखिए, ये आज ना मैं क्लीन करूँगी। उधर का सब तो हो गया, पंखा वगैरह साफ़ कर लिया, ये शोकेस में से नहीं साफ़ की हूँ। और ये देखिए, ये ड्रॉर जो है ना, ये हस्बैंड जी का है। इसमें दवा वगैरह रखते हैं, चश्मे का बॉक्स, मोबाइल का बॉक्स, ये ऐसे ही जो भी सामान इसमें आता है ना, कोई भी बिल हो, पर्ची हो, दवा हो, किसी का भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सब इसमें डाल देते हैं हम लोग। ये सभी का आदत है, और इसको मैसी करने में पूरा योगदान है मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो बस अपना चीज़ निकालेंगे, बाकी सब गिरे पड़े कोई बात नहीं है। तो वो सबके घर में ही होता होगा। आज इसको मैं क्लीन कर दी हूँ, लेकिन ये भी बस या तो 1-2 दिन का कहिए या फिर कुछ घंटे का कहिए। वो आएंगे, अपना कोई घड़ी, चश्मा या बॉक्स कुछ भी खोजेंगे, और सारा सामान यहाँ का वहाँ हो जाएगा। और ये देखिए, ये मैं आज ये कुर्सी लगाई हूँ, और होली आ गया है तो सफाई होने लगा था। ये सारा शोकेस मैं साफ़ करूँगी बारी बारी से। इसको साफ़ करने के लिए ना अकेले नहीं कर पाते हैं इसको, मीन्स कुर्सी पे चढ़ जाएंगे तो किसी को सामान पकड़ा दूँगी तो फिर ठीक रहता है। और अकेले तो ऐसे फिर एक एक सामान उतर के हट नीचे रखो, फिर जब पोंछ लूँ तो फिर उठा के एक एक सामान ऊपर रखूँ। तो आज मेरा बेटा था, बेटी शायद नहाने गई थी, बेटा था रूम में, तो उसी को पकड़ा पकड़ा के आज मैं बोली हूँ बेटा, तो वही थोड़ा बहुत ये रिकॉर्डिंग भी किया है, बेटा ही मेरा। तो ये देखिए, ये जो फूलदानी दिख रहा है ना आपको, फ्लावर पॉट, ये सारा मैं धो चुकी हूँ। ये सब साफ़ हो चुका है मेरा, क्योंकि ये कुछ दिन पहले मैं सफाई की थी, 1-2 दिन पहले, तो वो सब पर्दा वर्दा निकाल के धोई थी, और पंखा पोंछी थी, सब रूम का क्लीनिंग की थी, और ये सब फूल वूल सब धो दी थी। तो बस ये शोकेस नहीं, क्योंकि कोई चाहिए था साथ में, और कोई था नहीं उस समय, बच्चे लोग नहीं थे रूम में, तो इसीलिए अब आज मैं सोची हूँ कि इसको कर ही दूँ। नहीं तो क्या है ना, रोज़ कल 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 करके वो कल कभी आता ही नहीं है, किसी का भी काम हो। तो वही मैं साफ़ करने लगी थी ये शोकेस, और साफ़ लगभग हो ही गया है। कॉलिन वगैरह से साफ़ करके फिर इसको पोंछ ओछ के, और फ़ोटो फ्रेम वेम था इसमें, तो मतलब कांच का ही सारा सामान था, तो इसको बड़ा ही सावधानी से साफ़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि झटके में आप उठा के रख दें, या लकड़ी का सामान है, या फिर ऐसा कोई सामान है जो आप फटाक से रख के कहीं पे भी और साफ़ सुथरा करके हटा लें, ऐसा नहीं हो पाता है ये। तो इसमें मेरा शादी का एक फ़ोटो है, मेरे और मेरे हस्बैंड का, और मेरे भाई के साथ बहुत छोटे पे का मेरा एक फ़ोटो है, तो वो भी है।
तो ये सब यादें हैं और इनको देखने के बाद ना बहुत सारी पिछली यादें याद आ जाती हैं। चाहे अभी शादी का हो या फिर भाई के साथ का हो, तो यही सब है। और किसको किसको अपनी पुरानी फ़ोटो देख के वो सिचुएशन, वो समय याद आ जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखा करें मेरे ब्लॉग में का, क्योंकि सारे अच्छे होते हैं पूरे ही वीडियो। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं रोज़ ही ये बात बोलती हूँ, आप लोग भूल जाते हैं। मे बी आप लोग बहुत सारे चैनल देखते होंगे इसलिए मेरा चैनल याद नहीं रहता होगा, लेकिन मैं फिर भी कहती रहूँगी, अपना काम करती रहूँगी। और ये देखिए, ये उसी शोकेस में था, राधा कृष्ण की ये मूर्ति है। ये एक मेरे मौसी के बेटे हैं, उन्होंने मुझे दिया था, बबलू नाम है उनका। तो मुंबई में उनका इसी का बिजनेस है। मीन्स वो मूर्तियों को उस समय सेल करते थे, जैसे ऐसे ही मंदिर टाइप, मतलब ऐसे है ना राधा कृष्ण का, जो सारे देवी देवताओं का मूर्तियों का उनका शॉप था। तो मैं उनके यहाँ गई थी, तो वो मुझे ये गिफ्ट में दिए थे। और ये कम से कम मुझे लग रहा है नहीं पे तो 12 साल पुरानी होगी, लेकिन बहुत मैं इसको संभाल के रखती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको रखती हूँ। और ये मेरे भाई के साथ की है फ़ोटो, बहुत बचपन की है ये। और ये जो डॉल्फिन देख रहे हैं ये भी बहुत पुरानी है। तो ये डॉल्फिन मेरे शादी के समय की है। मैं शादी के बाद मैं मायके गई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने गए थे, तो ये वो मुझे उस समय बड़ा अच्छा लगा था, तो वो दिलवाए थे। उस समय भी काफ़ी ये महंगा था, अब तो खैर और भी महंगा हो गया होगा, पता नहीं कितने का होगा अब तो। उस समय भी काफ़ी महंगा था ये। तो ये सब यादें हैं जो देखो तो अपने समय याद आता है, कब इसको लिए थे, कहाँ से लिए थे, क्यों लिए थे। तो अच्छा लगता है। जब साफ किए करने लगी थी तो फिर देखी तो सब याद आने लगा, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और ये काली माता का है मूर्ति, ये मैं कोलकाता से लेके आई थी। जब गई थी मैं 2014 में गई थी कोलकाता, 15 में, स्टार्टिंग में जनवरी में गई थी, किसी की शादी में गई थी। तो ये